आज का टॉपिक है एल्कीन श्रेणी, एल्कीन सीरीज। आपको केमिस्ट्री में इससे पहले हमने जो लेक्चर भेजा था वो था एल्केन श्रेणी। तो तीनों जो श्रेणियां होती हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्कीन का लेक्चर जा चुका है। आज हम आपको बताएंगे एल्कीन श्रेणी। आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। एल्कीन श्रेणी या ओलेफिन, इसे ओलेफिन भी कहते हैं, इसीलिए आप अनभिज्ञ ना रहे, इसलिए हमने इसका ये नाम भी लिख दिया है। इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। n नंबर ऑफ कार्बन्स, n कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। इनमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध होता है। आप ध्यान रखना, जहां भी दो कार्बन परमाणुओं के बीच अगर एक द्विबंध है तो समझ लेना वो एल्कीन श्रेणी का तत्व है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और ये जो एल्कीन श्रेणी होता है ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इससे क्लियर हो गया। इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र है एल्केन श्रेणी का CnH2n, और इसमें किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड यानी द्विबंध लगा रहता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब संगत एल्केन के नाम में, जब इसका हम साधारण नाम निकालते हैं तो उस एल्केन में हम क्या करते हैं, साधारण नाम में एन हटा करके इलीन जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन है, मेथेन का हम अगर एल्कीन श्रेणी में प्रथम सदस्य का साधारण नाम बनाएंगे तो मेथेन में से एन हटा देंगे, इलीन जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिलीन। आगे एग्जांपल में बताएंगे हम आपको। और अगर IUPAC नेम निकालते हैं साधारण नाम में तो इलीन जोड़ देते हैं एल्केन में, और IUPAC नेम अगर निकालते हैं तो इन जोड़ देते हैं, एन हटा करके इन जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो भी एल्कीन श्रेणी का सदस्य होगा उसके अणुसूत्र निकालने के लिए सबसे बेहतरीन फार्मूला है CnH2n। इसका नाम इन, जैसे एल्कीन, इसी तरह से इसका जैसे मेथेन एन एल्केन में था, अब वही मेथेन जब एल्कीन श्रेणी में होगा तो एल्कीन इन तो मेथीन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक बार देख लो आप, फिर इसके आगे हम आपको कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। एग्जाम्पल आपका देखिए, एल्केन, इस साइड में एल्केन, यहां पे एल्कीन, और इस एल्कीन का साधारण नाम और इस एल्कीन का IUPAC नेम। IUPAC नेम आप जानते हैं, यह एक पद्धति है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC का फुल फॉर्म। अब देखो यहां एल्केन, जैसे CH4 मेथेन, CH4 मेथेन, जैसा कि पहले हमने बता रखा मेथेन। अब मेथेन CH4 फार्मूला था उसमें CnH2n+2, उसके आधार पे ये आ गया। अब यहां प्राथमिक सदस्य आएगा CH2, कैसे आएगा ये देखिए। CH2 इसका प्राथमिक सदस्य CH2 कैसे आएगा, फार्मूला है CnH2n, CnH2n, n का मान 1, n का मान 1। अब n का मान 1 है तो CN1H2, इसके बीच में कोई चीज नहीं, मल्टीप्लाई n का मान 1, ये हो गया C1 हम लिखते नहीं, C अकेला परमाणु को प्रदर्शित करता है, H 2 1 2,
ये है CH2। इस फार्मूले से प्राथमिक सदस्य एल्कीन श्रेणी का प्राथमिक सदस्य का जो अणुसूत्र होगा वो होगा CH2। इस फार्मूले से भी हमने निकाल के आपको दिखा दिया। अब CH2 यहां देखो, साधारण नाम में इलीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? इलीन। तो इस मेथेन में एन हटा के इलीन जोड़ दिया तो मेथिलीन इसका साधारण नाम हो गया। अब इसका IUPAC नेम के लिए इसी मेथेन में एन हटा करके इन जोड़ देते हैं तो मेथीन हो जाता है। मेथीन, IUPAC नेम इसका मेथीन। अब दूसरा C2H6 एथेन है। एथेन इसका साधारण नाम C2H, इसका द्वितीयक होगा C2H4। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले CH2 डबल बॉन्ड CH2, पूछे इसका IUPAC नेम बनाइए तो समझ लेना C2 है, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो संगत एल्केन का नाम एथेन होगा। लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सिर्फ 4 है तो ये हो जाएगा आपका एथिलीन, साधारण नाम एथिलीन। और एथेन से जब इसका एल्कीन श्रेणी बनाएंगे तो एथेन से एथीन, IUPAC नेम एथीन। उसी तरह से C3H8 प्रोपेन है। यहां देखिए C3H6 होगा इसका फार्मूला। अब ये C3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस C3H6 को कहीं कहीं इस तरह से लिखा होता है। जैसे यहां देखो C2H4 को CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2 ही है, एक C यहां एक C यहां, C2 हो गया। C यह 4 है, 2 यहां 2 यहां तो 2 2 4 तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। उसी तरह से C3H6 जो आपका प्रोपिलीन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। क्यों? 1 2 3 कार्बन 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन 6। बस इसके लिखने का तरीका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा कैसे ये जुड़ता है, ये इसका अणुसूत्र हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे मेथेन, IUPAC नेम इसका एल्कीन श्रेणी में मेथीन, यहाँ पे एथेन इसका IUPAC नेम एल्कीन श्रेणी में एथीन, और यहाँ पे प्रोपेन तो इसका एल्कीन श्रेणी में प्रोपीन। ब्यूटेन है तो ब्यूटीन, पेंटेन है तो पेंटीन, हेक्सेन है तो हेक्सीन। इस तरह से आपका सभी एल्कीन श्रेणी में सदस्यों का नाम चलता है। अब आप देखिए इस फार्मूले के आधार पर हमने यहाँ को बता, जैसे यहाँ मेथेन है, एल्कीन श्रेणी में इसका फार्मूला हो जाएगा CH2। कैसे हो जाएगा हमने यहाँ निकाल के भी दिखा दिया। अब इसका साधारण नाम इलीन जोड़ के होता मेथिलीन हो जाएगा। IUPAC नेम पूछता है तो मेथिलीन हो जाएगा, इन। वही है एथेन का एथीन, प्रोपेन का प्रोपीन, जैसे कि इसका इन, यही करना है। ब्यूटेन का ब्यूटीन, पेंटेन का पेंटीन, हेक्सेन का हेक्सीन। इस तरीके से इसका नाम चलता है, इसके सदस्यों का, एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का नाम इस तरह से चलता है इसके उच्चारण के आधार पर। एल्कीन तो मेथेन, जैसे एल्केन में मेथेन, अब एल्कीन में मेथीन, एल्केन में प्रोपेन, अब इसमें एल्कीन में प्रोपीन। इसी के उच्चारण के आधार पर इनके नाम बनते हैं। अब हम आपको ये तो बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कैसे इस फार्मूले के आधार पर और एक दूसरे फार्मूले के आधार पर इसके एल्कीन श्रेणी सदस्यों का कैसे आप फार्मूला निकालते हैं। देखिए इसको हम कहते हैं इसके सामान्य सूत्र के आधार पर कैसे मैथ की तरह, जैसे देखिए इसका सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है CnH2n। अब देखिए हमको इसका प्राथमिक सदस्य निकालना है तो n का मान क्या होगा 1। अब निकाल लो C1H2 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया C1, एक लिखते नहीं या लिख लो अभी, H2 C1H2। अब इसको हम लिखेंगे CH2, ये हो गया हमारा प्राथमिक सदस्य। जैसे वहां मेथेन था, अब यहां हमारी श्रेणी एल्कीन है तो ये हो जाएगा हमारा मेथीन। अब दूसरा हम करेंगे, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो। अब n का मान 2 द्वितीय सदस्य निकालना है तो n के मान 2 में हम क्या करेंगे, C
n का मान दो H 2n है तो 2 मल्टीप्लाई n का मान क्या है 2। अब यहाँ पे हो गया C2H 2 2 जा 4 C2H4 ये हो गया आपका एथीन। क्या हो गया आपका एथीन। अब एक और निकाल लो चाहो तो 3 पर निकाल लो 4 पर किसी का निकाल लो 4 पर निकाल के दिखा देता हूं। अब n का मान मान लो 4 है कुछ भी इसी फार्मूले पे निकलेगा C4 H2n है तो 2 मल्टीप्लाई 4 अब हो गया C4 H2 4 जा 8 अब ये हो गया C4H8 ये आपका हो गया ब्यूटीन। ये हो गया आपका ब्यूटीन। इस तरीके से आप इस फार्मूले का उपयोग करके एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्यों का अणु सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरा फार्मूला भी है जो CH2 का अंतर प्राथमिक सदस्य इसका है ये है CH2 यहां पे देखो CH2। अब ये है आपका मेथीन। क्या है आपका मेथीन। अब इसमें प्लस कर दो CH2। अब ये C1 और C1 ये हो गया C2 2 C2 हो गया और H2 4 ये हो गया C2H4। यहां देख लो C2H4 एथीन। क्या हो गया आपका एथीन। फिर इसमें CH2 जोड़ दो ये C2 C1 ये हो गया C3 और 4 और 2 6 H6 ये हो गया मेथीन एथीन प्रोपीन। ये हो गया आपका प्रोपीन। एक और जोड़ लो अगर निकालना हो आपको CH2 जोड़ दो ये हो गया C3 और C1 C4 और ये 6 और 2 कितना हो गया 8 ये हो गया ब्यूटीन। इसी तरह से CH2 जोड़ते जाओ आपको पेंटीन हेक्सीन ऑक्टीन नोनीन डेक्टीन सब मिल जाएगा आपका। तो इस तरीके से दो फार्मूला आपके सामने है। अब एक बार पुनः इसको देख लो एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ध्यान रखना। ये क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य में एक द्विबंध होता है मतलब इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा आपको ध्यान रखना। इसमें आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। पुनः इसे आप देखो एल्कीन श्रेणी या ओलिफिन इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक डबल बॉन्ड अवश्य मिलेगा द्विबंध मिलेगा। इसका साधारण नेम जब आप बनाते हैं साधारण नेम में क्या होता है एल्केन के नाम में लास्ट का एन हटा करके एलीन जोड़ देते हैं। जैसे हमने आपको मेथेन का मेथिलीन बताया था और IUPAC नेम में इन जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन का एल्कीन श्रेणी में IUPAC नेम मेथीन हो जाएगा। प्रोपेन का प्रोपीन हो जाएगा। ब्यूटेन का ब्यूटीन हो जाएगा। पेंटेन का पेंटीन। जैसा कि इन इसका उच्चारण इस तरीके से। और इस सूत्र के आधार पर आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं इनका अणु सूत्र निकाल सकते हैं। या हमने बताया है कि CH2 का प्राथमिक सदस्य आपका पता है। जैसे इसका प्राथमिक सदस्य एल्कीन श्रेणी का मेथीन है। मेथीन में CH2 जोड़ दोगे अगला सदस्य एथीन मिल जाएगा। फिर CH2 प्लस कर दोगे तो अगला सदस्य प्रोपीन मिल जाएगा। फिर CH2 प्लस कर दोगे तो ब्यूटीन। ब्यूटीन में CH2 कर दोगे प्लस तो पेंटीन। इस तरह से दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो इस तरीके से आज हमने आपको एल्कीन श्रेणी बताया। अब अगला लेक्चर आपको एल्काइन श्रेणी का बताएंगे। फिर इसके बाद आपको समूह और सारे IUPAC नेम क्रम से बताएंगे। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। बेल आइकन तो अवश्य दबाओ ताकि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर प्राप्त हो।